दोस्तों ईएसबी ने अभी अपना एग्जाम कैलेंडर अपडेट किया है और कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जो नई जुड़ चुकी है। कुछ भर्तियों की परीक्षा की डेट बदल चुकी है, लगभग सभी की डेट इन्होंने बदल दी है। कुछ में वैकेंसीज की संख्या में भी चेंज आया है। तो सारी जानकारी को बहुत अच्छे समझते हैं। जैसे ग्रुप टू सब ग्रुप 4 है, तो इसकी परीक्षा 500 पद आएंगे और इसकी परीक्षा अब आपकी जून में होनी है। इसके बाद अगर आगे बढ़े, देखो ग्रुप 1 सब ग्रुप 1, ग्रुप 2 सब ग्रुप 1, इनकी परीक्षाएं आपकी नवंबर में आने वाली है। और एक जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की पॉपुलर वैकेंसी है पुलिस आरक्षक, जिसके लगभग 7,500 पद आएंगे। इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन अनुमान वही है, हर साल वही चल रहा है। तो इस परीक्षा को इन्होंने आगे बढ़ा के अब दिसंबर कर दिया है, इस साल के आखिरी में। तो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अब और 2-3 महीने का समय आपको ज्यादा मिल चुका है। तो दिसंबर में इसकी परीक्षा होगी। अब आप कहोगे कि सर एमपीटेड वर्ग 2 वर्ग 3 कहां चला गया, है ना, वो तो दिख ही नहीं रहा है। तो वो भी दिखेगा आपको। ये कैलेंडर आगे बढ़ा है, यहां 14 वैकेंसीज है। इसके नीचे देखोगे तो आपको दिखाई देगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि एज इट इज जुलाई में है, और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त में है। इन परीक्षा की तिथियों में कोई बदलाव नहीं है। मतलब वर्ग 2 की परीक्षा आपकी यथावत जुलाई में है और वर्ग 3 की परीक्षा आपकी अगस्त में है। पात्रता परीक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो कांस्टेबल की परीक्षा है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा है, ठीक है, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 पुलिस आरक्षक भर्ती हो गई, और आपकी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक, ये वो परीक्षाएं जिनकी सबसे ज्यादा तैयारियां बच्चे करते हैं। इस प्रकार से सारे बदलाव आपको देखने को इस कैलेंडर में मिलेंगे। तो बाकी सब तो ठीक है। वन रक्षक को लेकर इन्होंने गड़बड़ किया है, तो वो भी मुझे लगता है कुछ समय में ठीक कर देंगे। तो इसीलिए अपनी तैयारी को अच्छे से चलने दीजिए। कुछ परीक्षाएं तो आपको क्लियर है, लेकिन अभी भी होमगार्ड या पंचायत सचिव या छात्रावास अधीक्षक, क्योंकि ये सब अभी कानूनन पचड़े होते ना, जो उनमें फंसे हुए हैं। ये कोई कहीं अटका पड़ा है, कोई कहीं अटका पड़ा है। तो ये भर्ती ऐसी है कि इनको जैसे ही इनका प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ये सीधे नोटिफिकेशन आएंगे, ये कैलेंडर में नहीं आएंगे। कैलेंडर में वो आते हैं जो ऑलरेडी प्रक्रिया में चल रहे हैं, भर्तियां होती रहती हैं, जिनका एक सिस्टम बना हुआ है। बाकी होमगार्ड है, पंचायत सचिव है, छात्रावास अधीक्षक है, ये वो भर्तियां हैं जिनका आज तक कोई सिस्टम ही नहीं है। ये नए सिरे से होंगी। जैसे एमपीएसआई को आप समझो, एमपीएसआई कैलेंडर में नहीं था, लेकिन एमपीएसआई का एग्जाम हुआ। क्यों? क्योंकि एमपीएसआई में पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो अब जब ऐसी कोई चीज जो नए सिरे से आने वाली है या जिसका पूरा सिस्टम ही चेंज होने वाला है, वो कैलेंडर में नहीं आएगा, उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आएगा। तो आप इन भर्तियों को, जिनके बारे में आप उत्सुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये कैलेंडर में दिखे, तो शायद वो नहीं दिखेंगी, सीधा नोटिफिकेशन आएगा और 1.5 से 2 महीने बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखना। इसीलिए अपने जो मेन विषय हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखो। तो मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीएस है ना, हिंदी है, एमपी जीके है, इंग्लिश है, ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, इनको पढ़ते रहो, इनको मजबूत करते रहो। वैकेंसी जब आए तो ये मानकर चलना कि 1.5 से 2 महीने का समय मिलेगा। जिन भर्तियों की बात कर रहा हूं जो कैलेंडर में जिनका जिक्र नहीं है, और भी ऐसे आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे, आगे हम कई बार उस पर चर्चा करेंगे, जिनका कैलेंडर में कोई अता पता नहीं है लेकिन अचानक से नोटिफिकेशन आएंगे। ये होता ही है, इतिहास रहा है और ये इतिहास बरकरार रहेगा ईएसबी का। ठीक है।